आज की इस वीडियो में हम फोनेटिक्स की स्टडी करेंगे कि फोनेटिक्स और फोनोलॉजी क्या होता है। फोनेटिक्स की जो 3 ब्रांचेस है जिसमें आर्टिकुलेटरी, ऑडिटरी एंड एकाउस्टिक फोनेटिक्स आता है, उसमें जो पहली वाली ब्रांच है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, हम उसके अंतर्गत जो उसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि फोनेटिक्स में 3 मैकेनिज्म्स होते हैं, एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, देन वेलरिक मैकेनिज्म एंड ग्लोटेलिक मैकेनिज्म। इन तीनों चीजों की कंसेप्ट को इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है। काफी महीने बाद वीडियो शुरू किया है। इसका रीजन भी है, मैं यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं बीए एमए के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। तो उसमें जो बीए और एमए फर्स्ट सेमेस्टर और बीए थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे, उनका पेपर है फोनेटिक्स। तो उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो आप इस टॉपिक का वीडियो बना लो। तो इस वजह से अगेन आई हैव टू स्टार्ट इट दिस वीडियो एडिटिंग और यूट्यूब। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट। फोनेटिक्स हैव द 3 ब्रांचेस। उसको 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। पहले हम फोनेटिक्स की बात करेंगे। फोनेटिक्स के हिंदी पर्यायवाची शब्द, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम है, तो मैं बोथ मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से बताऊंगा, लेकिन आपको दोनों तरीकों से समझना है। लैंग्वेज इज द टूल ओनली, वी हैव टू एक्सपैंड अवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट्स, राइट। सो फोनेटिक्स को हिंदी का पर्यायवाची शब्द है ध्वनि विज्ञान या स्वन विज्ञान। इसके बाद फोनेटिक्स में 3 मेन ब्रांचेस आती हैं। उसमें पहली है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, उसको हिंदी में कहते हैं उच्चारणात्मक ध्वनि विज्ञान। उसकी जो दूसरी ब्रांचेस है उसमें है एकाउस्टिक्स फोनेटिक्स या ट्रांसमिशंस भी बोलते हैं उसको। उसका मतलब है संवहनात्मक ध्वनि विज्ञान। और ऑडिटरी फोनेटिक्स, उसको बोलते हैं श्रवणात्मक ध्वनि विज्ञान। अब इन 3 ब्रांचेस में हमें जो फोकस करना है वो है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स पे। अब आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर और भी ब्रांचेस आती है। आर्टिकुलेटरी मतलब हम कैसे कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं और कैसे बोलते हैं। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के पहले मैंने कहा था कि कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं, जैसे फोनेटिक्स वर्सेस फोनोलॉजी में अंतर क्या है देंगे। तो पहले हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के बारे में बता दें। तो जो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की जो पहली ब्रांच है फोनेटिक्स की, उसको और 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया है। और उसमें भी पहली जो ब्रांच है एयर स्ट्रीम की, उसमें भी और 3 ब्रांचेस को डिवाइड किया है। तो आप ये डायग्राम से समझ रहे होंगे। तो हम अभी पहले बात करते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर 3 मैकेनिज्म्स आते हैं। एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, दूसरा फोनेशन प्रोसेस और वेलरिक प्रोसेस। और जो एयर स्ट्रीम प्रोसेस है उसके अंदर और 3 प्रोसेस होती है, जिसको पल्मोनिक एयर स्ट्रीम कहते हैं, देन ग्लोटलिक और वेलरिक एयर स्ट्रीम बोलते हैं। तो हम इनको एक एक को समझेंगे इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखो, अंत तक देखो बिना स्किप किए, तभी कंसेप्ट समझ में आएंगे। और मैं क्लास में पूछूंगा तो आपको आने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर जो पहली वाली ब्रांच है उसका नाम है एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। और इस एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म में क्या होता है, अब इसको ध्यान से सुनिए। जब एयर कमिंग फ्रॉम द लंग्स, इट समहाउ स्टॉप इन अवर थ्रोट एंड during this reservoir it creates or it is manipulated to create different sounds. So that is involved the 3 mechanisms. So 3 mechanism have first of all have pulmonic mechanism, then glottalic mechanism and velaric mechanism. So we start from the pulmonic mechanism. What happened the pulmonic mechanism? पल्मोनिक शब्द का अर्थ जो होता है ना, वो लंग्स होता है सीधा। पल्मोनिक का मतलब लंग्स होता है।
अब लंग्स हमारी कुछ हवा बाहर छोड़ती है और कुछ हवा हम अंदर लेते हैं, तो इससे भी कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो पल्मोनिक एयर स्ट्रीम यानी फुफ्फुसीय वायु प्रवाह बोलते हैं हिंदी में उसको। तो छाती के जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं तो मैक्सिमम लैंग्वेजेस के साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें हमारी हिंदी और इंडियन लैंग्वेजेस भी आती है। और कुछ जो हम छाती के अंदर हवा खींचते हैं ना, सांस अंदर खींचते हैं, तो तब कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये बहुत कम लैंग्वेजेस में पाया जाता है। तो जो छाती की हवा बाहर छोड़ते हैं उसको पल्मोनिक इग्रेसिव बोलते हैं, और पल्मोनिक इनग्रेसिव यानी छाती के अंदर हवा लेते वक्त जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हम जो दूसरा मैकेनिज्म है ग्लोटेलिक मैकेनिज्म, उसमें देखते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं काकल्य वायु प्रवाह। अब छाती से हवा जब बाहर जाती तो यह गले में आके रुक जाती है, और यह थोड़ी देर रुकते जो हमारा ग्लोटिस है ना, जो ऐसे होते हैं, ऐसे बंद होते हैं, ये जो ग्लोटिस है वो बंद होते हैं थोड़ी देर के लिए, और उस टाइम में जो हवा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम में कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको ग्लोटेलिक इग्रेसिव भी बोलते हैं, और ग्लोटेलिक इजेक्टिव और इम्प्लोसिव। इजेक्टिव का मतलब जो बाहर जाने की कोशिश करता है और वो कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, इजेक्टिव यानी बहिर्गत। तो इसके अंदर का जैसे कि वो कुछ साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ साउथ अफ्रीका में एक ऐसा स्थान है साउथ अफ्रीका जहां इजेक्टिव और इम्प्लोसिव साउंड पाए जाते हैं, इस ग्लोटेलिक वाले, ये ध्यान रखना है उदाहरण के साथ। तो उसके बाद जो इजेक्टिव होते हैं तो वो कुछ लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं, और जो इम्प्लोसिव है स्वाहिली लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं। अभी वेलरिक मैकेनिज्म यानी पश्चतालव्य वायु प्रवाह हिंदी में कहते हैं उसको। अब इसमें क्या होता है देखिए, छाती से हवा जब सीधा बाहर आके हमारे जो कोमल तालु वेलरिक और बैक ऑफ द टंग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो जो छाती से हवा सीधी यहाँ आती है वो किसकी वजह से रुकती है, बैक ऑफ द टंग रेज्ड होता है टू द सॉफ्ट पैलेट से, इस वजह से हवा रुक जाती है और कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेलरिक मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे साउंड्स हैं जैसे हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में क ग घ, प्रोड्यूस करो, रिपीट आफ्टर मी, क ग घ। इन इंग्लिश साउंड्स के क के, इन इंग्लिश साउंड्स के एंड जी। इन वेलरिक साउंड्स छाती से जब हवा बाहर आती है और वो हमारे बैक ऑफ द टंग और सॉफ्ट पैलेट की वजह से रुकती है। तो इसमें होता क्या है वेलरिक में, अब इसको ध्यान से देखिए समझिए। वेलरिक में क्या होता है, जो बैक ऑफ द टंग होता है वो रेज होता है पैलेटल से,